आज जब आपके जो वरिष्ठ सांसद हैं सुधांशु जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि त्योहारों पर टारगेट किया जाता है, हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट किया जाता है, खासकर दिल्ली में जहां अभी पटाखे जलाए भी नहीं गए, लेकिन उससे पहले ही प्रदूषण है, उसका हल नहीं है, लेकिन पटाखे बैन कर दो पहले। देखिए सुचारिता जी, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूँ। पहली बात तो फराज किदवई जी बड़ा एक श्लोक उनको सिखा के भेजा गया, तो वो यहाँ पढ़ के बता रहे थे, अपना पराया मत मानो। ये वो पार्टी के प्रवक्ता हैं जो राम मंदिर को भी कह रहे थे तो भाजपा का मंदिर है, जो आज तक देश के आराध्य के सबसे बड़े मंदिर में जहां पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था हो, आज तक दर्शन के लिए नहीं जा पाए, वो वसुधैव कुटुंबकम सिखा रहे हैं। ये तो खूबसूरती है हमारे देश की कि ऐसे लोग आते हैं, बैठते हैं, वसुधैव कुटुंबकम पे ज्ञान देते हैं और चले जाते हैं। जिनने राम भक्तों पर गोली चलाई थी तब वसुधैव कुटुंबकम कहां चला गया था, तब अपना पराया कहां चला गया था। पर खैर छोड़िए, पुरानी बात हो जाएगी, फिर बहुत लंबी बात जाएगी और आपको कई चीजों का खराब लग जाएगा। पर आज एक सत्य तो बोलना चाहिए, अयोध्या के अंदर बड़ी खुशी इनको हुई है बताते हुए अयोध्या से जीत हुई। आप फैजाबाद जीते हैं, अयोध्या नहीं जीते। अयोध्या एक विधानसभा है, फैजाबाद लोकसभा में बहुत विधानसभाएं हैं। अयोध्या ने किसको मत दिया उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। तो ये अपने आप को फर्जी क्रेडिट देना, पर मैं तो कहता हूं आप खुश होइए, आइए कहिए कि अयोध्या हमारा है, हम अयोध्या जीतना चाहते हैं, अयोध्या के लोग हमको वोट दें। पर मंदिर नहीं जा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी वोट बैंक को खुश करना चाहते हैं। चलिए आज के दिन उसकी चर्चा नहीं करेंगे, पर मैं हिंदू त्योहारों पे जरूर एक बात कहना चाहता हूं। देखिए सुचारिता जी, आज जो दृश्य आपके टीवी पे दिखाए जा रहे हैं, ये सबके मन को खुश करने वाले दृश्य हैं। ये भारत की संस्कृति, भारत के आराध्य का इतना बड़ा पर्व, ये देश भर के भारतवासियों को मन प्रफुल्लित करने वाले दृश्य हैं। पर ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे देश में रंग में भंग डालने वाले लोग हैं। आज दिल्ली के अंदर 350 AQI हो चुका है। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण को लेकर के प्रदूषण रोकथाम का जो बजट था, उसका 1 पैसा दिल्ली की सरकार खर्च नहीं कर रही। किसी प्रकार के वाटर कैनन्स का प्रयोग नहीं किया जा रहा, किसी प्रकार के डिह्यूमिडिफायर्स का नहीं किया जा रहा। जो लगाए गए थे, जो पोल्यूशन को रोकथाम के लिए जिन डिवाइसेस को इंस्टॉल किया गया था, करोड़ों के खर्च के बाद उन पर ताले लगे हुए हैं। अगर आज दिवाली का एक पटाखा नहीं फूटा, उससे पहले इतना प्रदूषण है, तो सरकारें कहां हैं? क्या सरकारें अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए हिंदू त्योहारों को इतना कमजोर मानती हैं कि उन पर टिप्पणियां कर देंगी, उनको बीच में ले आएंगी? मैं मानता हूं यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे बचना चाहिए। पर जो लोग इसको बहुत आसान मानते हैं कि हम सनातन धर्म से जुड़ी हुई किसी भी बात पर कितनी भी आसानी से टिप्पणी करें और हम बाहर निकल जाएंगे, उन लोगों को इस आदत को छोड़ना चाहिए। सवाल संजीव जी से ही पूछ लेती हूं। संजीव जी, जो केजरीवाल जी जब जेल से बाहर आए, जो पटाखे जलाए गए, वो पटाखे क्या प्रदूषण फ्री थे? मुश्किल यह है सुचारिता कि हिंदू हृदय सम्राट केंद्र में विराजमान है, एक और हिंदू हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश में विराजमान है, और हिंदू सबसे ज्यादा सुरक्षित आज के वक्त में है। हिंदुओं की आस्था पे सबसे ज्यादा चोट आज किया जा रहा है, हिंदुओं को सबसे ज्यादा धमकाया जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। तो हिंदू मजबूत हुए या हिंदू कमजोर हुए इस सत्ता में? इससे पहले 10 साल 11 साल पहले हम तो नहीं सुनते थे कि हिंदू यहाँ कमजोर है, हिंदू को बच जाएगा तो हिंदू कट जाएगा, ऐसा तो नहीं सुनते थे। सवाल यह है कि क्या सत्ता की नाकामियों के लिए आप कब तक धर्म का इस्तेमाल करेंगे और उसके पीछे छिपते रहेंगे? हमें कोई एतराज नहीं है, जितना मनोहारी दृश्य आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मेरा भी मन गदगद हो रहा है। लेकिन इससे आंकड़े बदल जाएंगे क्या कि 80 लाख लोगों को आप 5 किलो अनाज पे जिंदा, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे आप जिंदा रख रहे हैं? ये हिंदुस्तान की तस्वीर है, इस तस्वीर को बदलिए ना। राम राज्य ऐसे आएगा? राम राज्य दिए जला देने से यदि आप सत्ता के सीट पर बैठे हुए लोग यदि ये बात सोचते हो तो ये गलत है। और आप दिया जलाने से नहीं आएगा, मतलब आपको लग रहा है कि दिया जलाना गलत है, दिए नहीं जलाने चाहिए थे? नहीं 25 लाख अगर 28 लाख दिए हुए, नहीं मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके जो सहयोगी हैं, कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय राय जी, वो कह रहे हैं एक ही दिया जला लेते, 28 लाख जलाने की क्या जरूरत थी? भक्ति तो उस एक दिए से भी होती है, मैं मानती हूँ, भक्ति तो बिना दिए जलाए भी है, बिना दिए जलाए भी है। लेकिन अगर भक्त अपने उत्सव को मना रहा है और उसे भव्यता से मनाना चाहता है, तो उस पर ये वाली टिप्पणियां कि एक ही जला लेते, 28 क्या करने थे? वही वाली बात है कि आप पटाखे क्यों जला रहे हैं, उससे क्या होता है? ये भक्त ऐसा भक्त है जो रेड कारपेट पे चलता है, बड़े बड़े आलिशान और एसी वाले कमरे में रहता है, वो सत्ता के सिंहासन पर बैठता है, और भक्त अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये गलत है। आप भक्त की आस्था पर सवाल उठा दें, ये भक्त वो है जो रेड कारपेट पे चलता है, कैसी बातें कर रहे हैं आप?
नहीं, नहीं। आपको मैं बता दूं, मैंने कहा कि जो वहां पर दिए जला रहे हैं ना सर, इसका आपको लग रहा है वो रेड कारपेट पे चलने वाले भक्त हैं जो अपनी दिवाली इसलिए रोशन करने अयोध्या गए हैं क्योंकि प्रभु श्री राम का उन्हें आशीर्वाद चाहिए। वो रेड कारपेट पे चलने वाले भक्त आप कहकर भक्तों का अपमान कर रहे हैं, मुझे ये लगता है। किसी भी भक्त का रेड कारपेट, ग्रीन कारपेट, ब्लू कारपेट मत करिए। सुचारिता बात तो सुन लीजिए, महिलाओं के अपमान में सबसे, महिलाओं के उत्पीड़न में सबसे आगे, बच्चों के कुपोषण में सबसे आगे, भुखमरी में सबसे आगे, हंगर इंडेक्स में सबसे आगे, तमाम चीजों में सबसे आगे है। मैं कह रहा हूं कि राम राज्य लाना है तो इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है। ये भी बहुत बड़ा, मैंने शुरुआती दौर में ही कहा कि बड़ा मनोहारी दृश्य है, लेकिन इन मनोहारी दृश्यों से यदि पेट भर जाने वाली बात होती या आपकी राजनीतिक विफलताएं छुप रही हो तो आप मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये जो टिप्पणियां आपने की ना, इन्हीं टिप्पणियों से मन दुखता है। आप भक्त को भक्ति का स्केल तय कर दीजिए कि रेड कारपेट वाले हैं, ये तो वो भक्त हैं जो कि एसी रूम्स में रहते हैं। उसी तरह से आप दिवाली पे कैसे पटाखे जलाएं, पटाखों के लिए भी वो सीधे बोल देते हैं भाई। वही नहीं, आप सोचिए सुचारिता जी, पीड़ा क्या है। ठीक है, आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में क्या असुविधाएं नहीं। अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, शायद 6 महीने पहले की न्यूज है, 2 बच्चियां भूखी मर गई थी इसी दिल्ली के अंदर। दूर की बात नहीं कर रहा हूं। आप लोगों को तब ये ज्ञान नजर आता है जब कोई भी धार्मिक सनातन का त्योहार हो रहा होता है, तब इतनी बड़ी बड़ी बातें बस उसी समय, जैसे ही सनातन सेलिब्रेट किया जाएगा साहब, दशहरा सेलिब्रेट किया जाएगा, दिवाली सेलिब्रेट की जाएगी, होली सेलिब्रेट किया जाएगा, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जाएगा, तब ये कभी प्रवक्ता आकर के, मुझे नहीं लगता है कहते, मुझे विपक्षी पार्टियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है तब आकर भाई दिवाली की बधाई दे दिया करो, कह दिया करो कि आज अवध बड़ा सुंदर लग रहा है। आप सोचिए, आप ही के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक दिवाली में धर्म उनके अंदर उत्पन्न हुआ था और दिवाली पूजन आयोजन किया गया था और बाकायदा उसको लाइव किया गया था। तो आज आकर के बस जब ये परिस्थिति होती है, जब धर्म सेलिब्रेट होता है, तभी आपको विकास और सारी चीजें नजर आती हैं। अरे तब तो ये कह दिया करो कि भाई ये बहुत सुंदर लग रहा है। आज मैं इस चीज के लिए गवर्नमेंट को धन्यवाद करता हूं, कम से कम सनातन के लिए सारी चीजें हो तो रही हैं। इन बातों के लिए आप रोज डिबेट में आते हो सुचारिता जी, रोज 6 बजे का महाभारत करती हैं। भाई रोज आकर के पूछा करो ना इन वाले प्रश्नों को,